अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कीमा मटर। उसके लिए मैंने 2 प्याज चॉप कर लिए हैं और उसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। और प्याज को हल्का सा फ्राई करके उसमें मैंने 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच ज़ीरा डाल दिया है और उसको 2 मिनट के लिए तकरीबन फ्राई कर लिया है ताकि ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। इसमें मैंने 1 किलो चिकन का कीमा डाला है और कीमा डालने के फ़ौरन बाद ही मैंने थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दिया है। उसकी वजह यह है कि अगर हम पानी ऐड ना करें तो कीमे की बड़ी बड़ी गुठलियाँ बन जाती हैं जो कि बाद में आपको चम्मच से तोड़नी पड़ती हैं। अगर आप थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करें तो कीमे की गुठलियाँ नहीं बनेंगी। यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन के क्यूब्स डाल दिए थे 2 टेबलस्पून के बराबर। और यहाँ पे मैंने टमाटर और ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके डाल दिया है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर और 1 ही चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच खाने का भर के सूखा धनिया पिसा हुआ डाल दिया है। और अब यहाँ पे इन मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और कीमे में अच्छा सा कलर भी आ जाए। यहाँ पे इसको भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ पे मैंने मटर ऐड कर दिए हैं। मेरे पास फ्रोज़न मटर थे और यहाँ पे मेरे पास एक येलो बेल पेपर भी थी जो मैंने इसको बारीक बारीक चॉप करके डाल दी है। और ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसको तकरीबन 2-3 मिनट मैंने सब्ज़ियों के साथ भून के कवर कर दिया है। और अब इसको मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दें। और ये देखें, इसको 10 मिनट बाद खोलें तो ऑयल जो है वो काफ़ी हद तक कीमे से अलग हो चुका है। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स के डाल दिए हैं, इससे बहुत ही अच्छा सा कलर और फ्लेवर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी लेके उसको अपने हाथों से क्रश करके इसको ऊपर से डाल दूँगी। इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे मैं 1 टीस्पून भर के मैंने गरम मसाला पिसा हुआ डाल दिया है। और इसको अब अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए कवर लगा के रख देंगे। और यहाँ पे मैंने एंड में हरा धनिया जो है उसको शामिल कर दिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ पे हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। और आखिर में इसको 2-3 मिनट के लिए दम वाली आग पे करके कवर दे के रख देंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत लुक बनी है इसकी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेसिपी को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। और रेसिपी को पूरा देखें प्लीज़। देखिए कितनी अच्छी सी लुक बन गई है। ऑयल जो है वो सेपरेट होके ऊपर आ चुका है और ये इसकी फ़ाइनल लुक बन के बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको नान के साथ, चावल के साथ या रोटी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।